ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि क्वाड समूह दीर्घकालिक साझेदार बने रहने और आपसी विकास के लिए हिंद प्रशांत देशों के साथ सहयोग के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि क्वाड देश हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी और समृद्ध बनाए रखने के लिए वचनबद्ध हैं। अमेरिका के डेलावेयर में क्वाड शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ये आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया तनाव और संघर्ष से जूझ रही है और ये जरूरी है कि क्वाड देश साझा लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए मानवता के लिए एकजुट होकर काम करें। श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि अगले वर्ष क्वाड शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित होगा। इससे पहले कल रात प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। घंटे भर चली बैठक में दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक कार्यनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने के लिए नई संभावनाओं की तलाश की। श्री बाइडेन ने कहा कि भारत अमेरिका साझेदारी इस समय अपने सर्वश्रेष्ठ दौर में है। श्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने क्वाड शिखर सम्मेलन के अवसर पर भेंट की। मई 2022 के बाद से दोनों नेताओं की ये 9वीं मुलाकात है। दोनों नेताओं ने राजनीतिक, रक्षा, व्यापार, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे व्यापक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने क्वाड शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय बैठकों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस सम्मेलन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक विकास, शांति और सुरक्षा के लिए भारत के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए एक मंच प्रदान किया है। श्री मिस्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड सम्मेलन की मेजबानी करने और क्वाड को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने में क्वाड सम्मेलन की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। भारत ने अमेरिका के डेलावेयर में स्वच्छ और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था पर केंद्रित अपनी तरह के पहले समझौतों के साथ व्यापक हिंद प्रशांत आर्थिक रूपरेखा IPEF पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में समृद्धि संबंधी हिंद प्रशांत आर्थिक रूपरेखा के अंतर्गत इन समझौतों का आदान प्रदान किया गया। स्वच्छ अर्थव्यवस्था संबंधी समझौते का लक्ष्य तकनीकी सहयोग, कार्यबल विकास, क्षमता निर्माण और अनुसंधान में सहयोग को बढ़ावा देना है। अमेरिका ने भारत से चुराई गई 297 कलाकृतियों को लौटाने का फैसला किया है। ये कलाकृतियां जल्द ही भारत भेजी जाएंगी। प्रधानमंत्री ने इन कलाकृतियों को लौटाने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन का धन्यवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि ये वस्तुएं केवल भारत की ऐतिहासिक संस्कृति का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि ये उसकी सभ्यता का आधार है। अधिकांश कलाकृतियां पूर्वी भारत की टेराकोटा से बनी हैं, जबकि शेष कलाकृतियां पत्थर, धातु, लकड़ी और हाथी दांत से बनी हैं। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना जारी है। NPP नेता अनुराग कुमार दिसानायके ने शुरुआती बढ़त बना ली है। चुनाव आयोग के अनुसार वामपंथी नेता ने 22 चुनावी जिलों में 50% से अधिक मत हासिल किए हैं। श्रीलंका के सभी चुनावी जिलों में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती जारी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतगणना का दूसरा दौर भी होगा। आज विश्व गैंडा दिवस है। गैंडों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैंडों की सुरक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने पिछले कई वर्षों से गैंडों के संरक्षण के प्रयासों में शामिल कार्यकर्ताओं की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि यह बेहद गर्व की बात है कि भारत में बड़ी संख्या में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। उन्होंने असम में कांजीरंगा की अपनी यात्रा का स्मरण किया और सभी से वहां जाने का आग्रह भी किया। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और यनम में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के अनुसार कल से मध्य, पूर्वोत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 4 दिनों तक विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। चेन्नई में भारत ने बांग्लादेश से पहला क्रिकेट टेस्ट मैच 280 रन से जीत लिया है। खेल के चौथे दिन बांग्लादेश को मैच जीतने के लिए 357 रन की जरूरत थी, लेकिन उसकी पूरी टीम केवल 234 रन पर ही सिमट गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।